तो इस वीडियो में तुम लोग को ना प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बता दे रहे हैं, ठीक है। इसको गौर से सब देख लो। अब जैसे तुमको 6.1 जो आकृति है उसमें कह रहा है एल एम समानांतर सी बी, तो एल एम जो है ना सी बी के समानांतर है, साथ में एल एन जो है ये वाला वो सी डी के समानांतर है, तो सी डी हो गया। तो हमको कह रहा है कि ए एम बटा में ए बी और ए एन बटा में ए डी निकाल देना है, ठीक है। तो इसमें शुरू करना है तुमको कैसे से देखो, पहले लिखना है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, चलेंगे त्रिभुज ए बी सी, तो हल लिख दो यहाँ पे। उसके बाद लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ऐसे तुमको लिख देना है। अब ए बी सी में देखेंगे तो एल एम जो है ना बी सी के समानांतर यहाँ दिए हुए, तो लिखेंगे एल एम समानांतर सी बी। अब ब्रैकेट में यहाँ तुम लिख देना दिया है, ठीक, इतना तुमको लिख देना है। अब जब समानांतर है तो तुमको थेल्स प्रमेय से चलना होगा, जब थेल्स प्रमेय से चलोगे तो हो जाएगा ए एम बटा में एम बी, तो लिखेंगे इसीलिए ए एम बटा में एम बी। उसके बाद इसका ये कोई रेखा ये है तो ए एल बटा में एल सी हो जाएगा, ए एल बटा में एल सी। यहाँ पे तुम लोग को लिखना पड़ेगा कि थेल्स प्रमेय से, मतलब कोई पूछेगा कि जो समानांतर है कहाँ से आ गया, तो तुमको बोलना होगा कि जब समानांतर रहता है ना तो उसका जो भुजा है वो समानुपाती हो जाता है, तो वहीं से ही आया है, ठीक। तो एगो समीकरण तुमको इसको ना एक समीकरण मान लेना है, ठीक। उसके बाद लिखेंगे तथा त्रिभुज, अब तुमको चलना है ए डी सी में, ए डी सी में। अब जब तुम ए डी सी में चलोगे तो हो जाएगा, इसमें दे रहा है एल एन समानांतर सी डी, तो तुमको लिखना होगा एल एन समानांतर सी डी, ठीक। अब यहाँ पे तुम चूकी भी दे सकते हो इसे, ठीक ना। अब फिर हम लोग चलेंगे इसीलिए थेल्स प्रमेय से, अब यहाँ लिखो तो अब चाहिए इधर बगल में लिखो तब वही बात है, ठीक ना। तो जब थेल्स प्रमेय से चलोगे तो यहाँ हो जाएगा ए एन बटा में एन डी ए एल बटा में एल सी, ठीक ना। ये हो जाएगा तुम लोग का समीकरण 2। अब तुमको चलना है समीकरण 1 और 2 से, ठीक ना, 1 2 से तुमको चलना है। अब एक में देखो कि ए एल एल सी दोनों में मिल रहा है, दोनों को हटा देंगे तो बचेगा मेरे पास क्या, ए एम बटा में एम बी साथ में ए एन बटा में एन डी, इतना हो गया। अब तुमको नीचे करना है ए बी, लेकिन तुम्हारे पास है एम बी, तो ए बी करने के लिए तुमको एक बार व्युत्क्रम करना होगा, ठीक ना। अब व्युत्क्रम करने के लिए ना तुमको क्या करना होगा कि एम बी को ऊपर भेज देना है और ए एम को नीचे भेज देना है। सेम कहानी इधर भी सेम फार्मूला यूज करना तरीका, तो एन डी ऊपर चला जाएगा ए एन नीचे आ जाएगा, ठीक। अब तुमको दोनों तरफ एक एक जोड़ लेना है, ठीक। तो मान लो कि यहाँ तुम इसमें +1 जोड़ दो, ठीक ना, और इसमें भी तुमको +1 जोड़ना है, तो हो जाएगा एम बी बटा में ए एम +1, एन हो जाएगा एन डी बटा में ए एन +1। अब भिन्न के जो रहबे करता है तुम लोग को, तो तुमको क्या करना है कि रेखा खींच लेना, ऊपर में हो जाएगा एम बी प्लस में ए एम, नीचे हो जाएगा ए एन, ठीक ना। फिर सेम कहानी इधर हो जाएगा ए एन, वहाँ हो जाएगा एन डी प्लस में ए एन हो जाएगा, ठीक ना। इसको हो गया तुम्हारा। अब तुमको क्या करना है कि एम बी प्लस ए एम, जैसे देखो एम बी प्लस ए एम को ए बी लिख सकते हैं, तो तुमको लिखना होगा यहाँ ए बी, नीचे ए एम है तो ए एम लिख देना है, ठीक। अब एन डी प्लस ए एन को एन डी ए एन, तो इसको पूरा ए डी लिख सकते हैं, तो तुम लिख सकते हो ए डी, अब बटा में हो जाएगा तुमको ए एन, इतना लिख देना है। और फिर तुमको इसको व्युत्क्रम कर लेना है, तो व्युत्क्रम करेगा तो ऊपर में हो जाएगा ए एम, नीचे आ जाएगा तुम्हारा ए बी, और ऊपर में चला जाएगा ए एन और नीचे आ जाएगा ए डी। अब इस तरीके से तुम्हारा जो यहाँ आंसर है ये वाला यहाँ पे आ गया है, और तुमको यहाँ लिख देना है पी आर ओ, इस तरीके से इसको प्रूफ कर लेना, ठीक ना। तो ये हो गया तुम्हारा प्रश्नावली 6.2 का 3 नंबर का आंसर।
ठीक, इसको आसानी से तुम इस तरीका से बना लेना। अब तुमको हम 4 में लेके चल रहे हैं, ठीक ना।